सत्यराम दादू जी महाराज के एक शिष्य हुए हैं चांदा जी। उन्होंने एक बार दादू जी महाराज से कहा कि महाराज मैं आपका जन्म स्थान अहमदाबाद के दर्शन करना चाहता हूँ और आपके जीवन के विषय में भी खोज करना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके परिवारजन कौन कौन है, आपकी जीवनी के बारे में सारी खोज करना चाहता हूँ। तो दादू जी महाराज ने कहा कि अरे चांदा जी, इन बातों में क्या पड़ा है, मेरे जीवन के विषय में जान करके क्या करोगे, तुम्हारे को यदि खोजना ही है तो परमात्मा को खोजो ने। क्यों मेरे जीवन के विषय में जानने की कोशिश करते हो? आओगे जाओगे, कीड़े मकोड़े मरेंगे, जीव हिंसा होगी, छोड़ो। ये कह करके दादू जी महाराज क्या कहते हैं, दादू खोज ता पी पाइए, शब्द उपने पास, तहाँ एक एकांत है, तहाँ ज्योति प्रकाश। परमात्मा को खोजो। कहाँ खोजो? दादू खोज तहाँ पी पाइए, वहाँ परमात्मा को प्राप्त करोगे। वहाँ खोजो परमात्मा को। कहाँ? शब्द उपने पास, जहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती है वहाँ परमात्मा को खोजो। अब महाराज शब्द की उत्पत्ति कहाँ होती है? शब्द की उत्पत्ति होती है नाभि से। देखो हमारे को भ्रांति है कि हम जो सुनते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ और आप सुनते हैं कि ये शब्द है, ये शब्द नहीं है। इसको तो ध्वनि कहा जाता है। ये तो ध्वनि है। देखो शब्द के 4 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। बैखरी जो वाणी हम जो सुनते हैं इसको बैखरी बोलते हैं। मध्यमा जो वाणी है वो हृदय के अंदर रहती है। पश्यंती जो वाणी है वो नाभि में रहती है। और परावाणी जो है वो मूल चक्र में रहती है। तो पश्यंती का मतलब वहाँ अर्थ दिखाई देते हैं। और वो वाणी कहाँ? मणिपुर चक्र के अंदर, नाभि के अंदर रहती है महाराज, पश्यंती वाणी। और वहाँ से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, दादू खोज तहाँ पी पाइए, परमात्मा को वहाँ खोजो। कहाँ? शब्द उपने पास, जहाँ शब्द की उत्पत्ति होती है, अर्थात नाभि स्थान पर, मणिपुर स्थान के ऊपर आप उस परमात्मा को खोजो। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे महाराज। नाभि स्थान के ऊपर जब जोर पड़ता है तो बहुत परिवर्तन होता है। बौद्धों का एक मंत्र है महाराज, ओम मणि पद्मे हुम। तो ये हम जो हुम बोलते हैं ना अपन, तो हुम बोलने से क्या है, नाभि के ऊपर जोर पड़ता है महाराज। और ये साधना क्षेत्र के अंदर बहुत विशेष बात है। ओशो जो महान विचारक हो चुके हैं, वो तो अपने सक्रिय ध्यान के अंदर जो है इस प्रकार की क्रियाएं करवाया करते थे, इस प्रकार से। इससे क्या होता है कि नाभि के ऊपर जोर पड़ता है। वो नाभि मणिपुर चक्र जो है ना सक्रिय होता है। चलो अस्तु। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, दादू खोजता पी पाइए, शब्द उपने पास, तहाँ एक एकांत है लो। परमात्मा की खोज एकांत में करनी चाहिए। और हम क्या समझते हैं, एकांत का मतलब घर बार छोड़ दो, वन में चले जाओ, गुफा में अंदर घुस जाओ। अरे महाराज वो एकांत नहीं है।
नाभि स्थान के ऊपर, मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान लगाओ महाराज, वहाँ एकांत है, तहाँ ज्योति प्रकाश, और वहाँ पर ही परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसका ज्योति प्रकाश का, परमानंद स्वरूप ज्योति प्रकाश का वहाँ पर अनुभव होता है। परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, उसका अनुभव वहीं होता है। परमानंद स्वरूप ज्योति प्रकाश का आभास वहीं होता है, नाभि के अंदर महाराज। तो दादा महाराज कहते हैं, दादू खोजता पियु पाइये, शब्द उपने पास, तहाँ एक एकांत है, तहाँ ज्योति प्रकाश। वाह वाह। और कहते हैं, दादू खोजता पियु पाइये, जब चंदन उगे सूर, निरंतर निर्धार है, तेज रया भरपूर। वाह वाह। दादू खोज तहाँ पियु पाइये, वहाँ खोजो परमात्मा को। कहाँ? जहाँ चंदन उगे सूर। अरे वाह। जहाँ चंद्रमा उदय नहीं होता है, जहाँ सूर्य उदय नहीं होता है, तो महाराज ऐसा कौन सा स्थान है? महाराज इससे तात्पर्य नहीं है। हमारी ईड़ा और पिंगला कि दोनों स्वर जब बंद हो जाए और सुषुम्ना स्वर चलने लग जाए महाराज, तो सुषुम्ना के अंदर परमात्मा को खोजो, सुषुम्ना स्वर के अंदर। ये जो हमारी एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी है महाराज, और बीच में सुषुम्ना है, तो सुषुम्ना हमने खोजो। वही कहते हैं दादू जी महाराज, दादू खोजता पियु पाइये, जहाँ चंदन उगे सूर, निरंतर निर्धार है। और वो परमात्मा कैसा है? मायादि के आधार से रहित है। यह संसार में सारी वस्तुएं आधार सहित है, परंतु परमात्मा माया के आधार से नहीं है, वो तो निर्धार है। मायादि का आधार नहीं रहता है वहाँ पर। तेज रया भरपूर, और वो कैसा है? वो तेज से भरपूर है, वो ज्योति स्वरूप है महाराज परमात्मा। इसी बात को दादू जी महाराज पहले भी कह गए, मन माला ता फेर ये, जहाँ दिवस न पर से रात, तह गुरु बाना दिया, सहजे जपिए तात। परमात्मा ने, दादू जी महाराज ने स्मरण के अंदर इस स्मरण की विधि बताते हुए कहा था कि मन माला ता फेरिए, मन रूपी माला वहाँ फेरो। कहाँ? जहाँ दिवस न पर से रात, जहाँ रात भी नहीं हुए, जहाँ दिन भी नहीं हुए, मतलब जहाँ चंद्र और सूर्य नाड़ी नहीं चलती हुए, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो है परमात्मा का भजन करो। और महाराज परमात्मा सुषुम्ना के अंदर ही प्राप्त होता है। देखो कहा गया है, न तद्भासे ते सूर्यो, न शशांको न पावकै, यदगत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमम में। 15वें अध्याय के अंदर गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि न तद्भासयते सूर्यो, वहाँ पर ये सूर्य भाषित नहीं होता है, न शशांको, न ये चंद्रमा और प्रकाशित होता है, न पावकै, न वहाँ पर जो है अग्नि प्रज्वलित होती है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकै, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जिस स्थिति को प्राप्त करके जो वापस आना नहीं होता है, तद्धाम परमम में, वो मेरा परम धाम है महाराज। चलो अस्तु। तो दादू जी महाराज इन दोनों साखियों में क्या बताते हैं कि परमात्मा को खोजना है तो नाभि प्रदेश में खोजो, जहाँ शब्द की उत्पत्ति होती है। परमात्मा को यदि खोजना है तो महाराज सुषुम्ना नाड़ी के अंदर परमात्मा प्राप्त होगा, वहाँ खोजो। चांदा जी कहते हैं कि इन फालतू की बाई की बातों में क्या दम रखा है, परमात्मा की खोज करो, और परमात्मा की खोज इन दोनों स्थान पर होती है। सत्यनारायण।